हाय लफ्यू। सो आज हम आपके एमसीक्यू के पार्ट नंबर 38 पे हैं, जहाँ पे आपके क्वेश्चन 741 टू 760 जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके बैंकिंग अवेयरनेस से, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है आपके ऑप्शंस में। ये सारे एमसीक्यू और टॉपिक रिलेटेड जो आपके कंसेप्ट पीडीएफ हैं वो आपके इस वेबसाइट www.learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज में अवेलेबल है, आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। शुरुआत आपके इस एमसीक्यू के 741 क्वेश्चन के साथ। रफ्तार हमारी थोड़ी सी फास्ट रहेगी सो दैट कम से कम समय में हम इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू हैं वो सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 741, which of the following is true about Banking Regulation Act 1949 with respect to the powers of RBI concerning the management of bank? A कहता है the RBI can remove any director of bank if bank fails to comply with regulatory गाइडलाइन। यस, ये तो होता है, आरबीआई डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है अगर बैंक के आरबीआई गाइडलाइन को कोई बैंक फॉलो नहीं करता है तो दिस इज ट्रू। सेकंड इज आरबीआई हैज नो पावर ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इवन द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय आरबीआई, दिस इज फॉल्स। थर्ड, द आरबीआई कैन अपॉइंट ए चेयरमैन ऑफ एवरी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, है ना। आरबीआई कैन नहीं, आरबीआई अपॉइंट करती है ना, चेयरमैन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। नेक्स्ट, द आरबीआई कैन ओनली रिकमेंड द रिमूवल ऑफ डायरेक्ट, आरबीआई रिकमेंड नहीं, आरबीआई रिमूवल कर सकती है आपके डायरेक्टर्स ऑफ बैंक को। तो ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 741। Question number 742. According to the Banking Regulation Act, that is BRA 1949, what is the minimum paid up capital required for banking company to start ऑपरेशन इंडिया? तो आप जाने कि बैंकिंग कंपनी बैंकिंग लाइसेंस के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो दो तरीके की है। अगर स्मॉल और पेमेंट बैंक की शुरुआत हमें करनी है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल वाज अर्लियर 100 CR, नाउ इट बिकम 200 CR, राइट। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल हमारा कितना हो गया? 200 CR हो गया। बट जो आपकी जो कमर्शियल बैंक है, इसे हम प्राइवेट बैंक कह लें, तो प्राइवेट बैंक अगर शुरुआत करनी है तो हमारी पेड अप कैपिटल 500 CR की होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी पूछा गया है, तो बैंकिंग कंपनी में जो हमारी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो मिनिमम 200 CR की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे तो 200 CR कहीं भी नहीं है, वो बेसिकली आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। ये आपकी 200 CR इससे हम कंसीडर अगर करें तो बी इज द राइट आंसर। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आप देंगे। अगर डायरेक्ट बैंकिंग कंपनी पूछा गया तो कंसीडर दिस एज स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। अगर आपसे प्राइवेट बैंकिंग लाइसेंस पूछा गया तो 500 CR। अगर एनबीएफसी पूछा जाता तो हमारा आंसर 200 लाख होता, दैट इज 2 करोड़ होता। तो बी इज द राइट आंसर, कंसीडर दिस एज 200 CR। देन गो विथ ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 742। क्वेश्चन नंबर 743, अंडर BRA 1949 द आरबीआई कैन inspect the bank record and accounts. How often this inspection carried out? RBI इंस्पेक्शन कर सकती है, कितने टाइमलाइन क्या है? तो आप जाने कि देयर इज नो टाइमलाइन, जब भी रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई उसका इंस्पेक्शन बैंक का या ब्रांच का कर सकती है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 743। क्वेश्चन 744, विच section of Banking Regulation Act authorize RBI to control advance made by bank? देखिए जो बैंक आपके लोन देती है उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दिस इज ए प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 21। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 744। 745, अंडर BRA 1949 द आरबीआई कैन इशू डायरेक्शंस टू बैंक रिगार्डिंग, किसके रिलेटेड आरबीआई डायरेक्शन इशू कर सकता है? पहला है द टाइप्स ऑफ सर्विस बैंक्स ऑफर टू द कस्टमर, तो इसके रिलेटेड तो गाइडलाइन ठीक है। सेकंड देखते हैं द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज इन प्राइवेट बैंक। थर्ड देखते हैं द इन्वेस्टमेंट दैट बैंक कैन मेक इन फॉरेन कंपनीज। फोर्थ देखते हैं द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट। यस, डी यहाँ पे सारे ऑप्शन में अगर आप देखें तो डी जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक ऑफ अकाउंट का प्रॉपर मेंटेनेंस, इसकी गाइडलाइन आपकी आरबीआई इशू करती है। तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 745। 746, अंडर BRA 1949 हु इज रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग दैट द बैंक मेंटेन्स ए प्रॉपर बैलेंस शीट? कौन इंश्योर करता है बैंक के बैलेंस शीट का? दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एपेक्स होता है किसी भी बैंक के लिए, तो वही इंश्योर करेगा कि बैलेंस शीट जो बैंक की आ रही है वो सही है या नहीं। सी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 746। 747, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इज टू, क्या है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आरबीआई की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? पहला कहता है रेगुलेट मनी सप्लाई इन
द इकोनॉमी। तो ये तो फंक्शन है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात पूछी जा रही है, तो मनी सप्लाई को तो रेगुलेट करता है, ये फंक्शन है। सेकंड कहता है मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, तो ये भी क्या है, तो फंक्शन है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। थर्ड कहता है इंश्योर दैट द गवर्नमेंट मीट्स बजटरी टारगेट, ये भी आपकी फंक्शन है। फोर्थ कहता है द एक्ट एज सेंट्रल बैंक, यस दिस इज व्हाट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई अंडर रेगुलेशन अंडर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, दैट आरबीआई विल एक्ट एज सेंट्रल बैंक फॉर गवर्नमेंट एंड मैनेज its monetary policy. तो monetary policy is what the prime or primary objective of RBI. So D is the right answer. Question number 748. RBI was nationalized in which year? तो आप जाने कि RBI was nationalized in the year 1949, है ना। आपसे अगर डेट पूछा जाता तो 1 जनवरी 1949 को RBI को नेशनलाइजेशन किया गया। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 1935 को 5 CR की लागत से कोलकाता में हमने किया था। Question number 749. Which of the following is not a function of RBI as per RBI Act 1934? कौन सा फंक्शन नहीं है? पहला है issuance of currency note, तो ये फंक्शन है हमारा। सेकंड कहता है एक्टिंग एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी फंक्शन है। सी कहता है रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, ये भी फंक्शन है। फोर्थ कहता है ग्रांटिंग लोन्स टू प्राइवेट बिजनेस, तो ये तो आपके बैंक का फंक्शन है, आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो डी इज राइट, जिसने पूछा रहा था नॉट ए फंक्शन, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, हाउएवर दिस इज फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कमर्शियल बैंक। Question number 750. According to RBI Act 1934, the RBI is required to hold a minimum percentage of its assets in form of जो आरबीआई की एसेट है वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होनी चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर, है ना। आप जो एमआरएस देखते हैं उसमें भी गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रहता है, तो आरबीआई के संदर्भ में भी गोल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 751. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई एज पर एक्ट 1934? कौन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉट गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 751. क्वेश्चन नंबर 752. अंडर आरबीआई द आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट, बट द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है कि कितने डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट इशू होगी? तो डिसाइड आरबीआई ही करती है, बट इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नॉट ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब भी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साथ साथ आपके ऑप्शन में हो तो ही आप डिनोमिनेशन ऑफ नोट ऑफ करेंसी पे टिक मार्क करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 752. क्वेश्चन नंबर 753. Which section of RBI Act 9 deals with establishment of RBI? That is section number 3, जिसमें RBI के establishment की बात कही गई है, RBI के पावर की बात कही गई है। RBI सेंट्रल बैंक होगा, मॉनेटरी पॉलिसी उसकी ऑब्जेक्टिव होगी, ये ऑप्शन नंबर, ये आपके सेक्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 754. Who appoints the governor of RBI? तो आप जाने कि गवर्नर ऑफ आरबीआई को अपॉइंट जिससे करता है वो कौन होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, आपके गवर्नर को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशनर को अपॉइंट करता है, आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट करता है। दीज आर सेवरल अपॉइंटमेंट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई भी है। क्वेश्चन नंबर 755. अंडर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट अप टू विच डिनोमिनेशन? तो आप जाने आरबीआई कैन issue currency note up to 10,000. Here the answer is wrong, you have to tick mark on D only. The highest denomination of currency which is being printed by Reserve Bank of India is 2,000 rupees. However, RBI can print maximum denomination of currency, that is 10,000 rupees. तो इस 10,000 को प्रिंट करने के लिए फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल या किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये आरबीआई को दिया हुआ पावर है कि मैक्सिमम 10,000 रुपीज की करेंसी इशू कर सकता है। आज की डेट में 2000 की मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी इशू की जा रही है। तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 755. Question number 756. RBI Act 1934 specifies that RBI balance sheet must be published. कब पब्लिश होगा आरबीआई की बैलेंस शीट? तो ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट हमेशा एक ही बार पब्लिश होता है, दैट इज एनुअली। क्वेश्चन नंबर 757. Which of the following is the primary objective of RBI under RBI Act 1934? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी इज दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी। तो यहां पे आप बी को टिक मार्क करेंगे। Third last question, which of the following is a responsibility of RBI Act 1934 concerning the management of public debt? तो आप जाने क्या है? तो पहला कहता है the act
as a debt advisor to the government. B कहता है to manage government public debt. Yes, to manage public debt. B is the right answer. Question number 759. According to RBI Act 934, the RBI is required to maintain a minimum reserve of gold and foreign securities equivalent to how much percentage? तो दैट इज 10%, है ना. सपोज अगर 5,000 करोड़ रुपए का प्रिंटिंग होता है तो उस 5,000 करोड़ रुपए के प्रिंटिंग का 10% आपके गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में रिजर्व होना चाहिए, बिकॉज इंडियन करेंसी इज बैक्ड बाय एसेट, और वो एसेट मिनिमम 10% होना ही चाहिए. दिस इज व्हाट द MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज. बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, दैट इज 759. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इंपॉर्टेंट 38 नंबर MCQ, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड नोन एज रिकमेंडेशन ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म. तो बैंकिंग में सबसे ज्यादा रिफॉर्म जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था उस कमेटी का नाम था नरसिम्हम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर योर एग्जामिनेशन. जैसे शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया, यंग और हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने RBI का एस्टैब्लिशमेंट किया. वैसे जितने भी आपके आधुनिकीकरण हुए हैं, आपके बैंकों में डेवलपमेंट हुए हैं, उन सभी का जो सोर्स जुड़ा हुआ है वो नरसिम्हम कमेटी से जुड़ा हुआ है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. So this was the last question of today's important video. So if you are new on the channel, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching this important video on this platform.